साईं मस्ताना जी महाराज जिन्होंने धन धन सदगुरु तेरा ही आसरा के अलावा काफ़ी नारे दिए, मंजूर किए। हाजर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा, जिसने जपाया जिंदा राम तेरा ही आसरा, दोनों जहां के बाली दाता रहबर तेरा ही आसरा। सो जिंदा राम वो गुरु मुर्शिद कामिल सतगुरु मौला जिसको मालिक ने अपना मैसेज, अपना संदेश देने के लिए बनाया हो, वो जीता जागता राम है। कोई उसे बात सुन ले तो अवश्य उसका आवागमन खत्म होता है, जीते जी गम दुख दर्द चिंताएं मिट जाया करती हैं। क्योंकि वो जीता जागता गुरु सतगुरु जिंदा राम उस राम की ही बात बताता है, अपनी बड़ाई नहीं गाता। और उसकी जो बात सुन ले तो इसका मतलब सीधा सीधा है कि वो परमात्मा की बात को मान रहा है। और जो सृष्टि का कर्ता धर्ता अल्लाह वाहिगुरु राम है, अगर कोई उसी की बात को मानने लगे तो ये हो ही नहीं सकता कि उसके जीवन में, परिवार में कोई दुख दर्द परेशानियां आए, सब मिट जाया करती हैं। तो इसलिए साईं मस्ताना जी महाराज फरमाया करते, हाजिर नाजर जिंदा राम तेरा ही आसरा। और जो अमल करते हैं, सुन के मान लिया करते हैं, उस जिंदा राम के जलवे उन्हीं को नजर आते हैं। सुन लिया, एक कान से सुना दूसरे से निकाल दिया, जा अपने गुरु पीर फकीर की बात का मजाक उड़ाना, करना वो जो मन को पसंद हो, खाना वो जो मन को पसंद हो, पहनना वो जो मन को पसंद हो, और गुरु पीर फकीर की बात की परवाह ना करना, तो एक तरह से अपने रास्ते से हटना है। क्योंकि गुरु संत पीर फकीर किसी को कहते ही नहीं कैसा पहनो, कैसा खाओ, कैसे रहो। पर अगर आपको कह दिया तो समझो आपके बहुत ही ऊंचे भाग्य हैं। पर उनको समझ नहीं आती जिनको ऐसा दर्जा मिल जाता है। काश उन्हें ये समझ आ जाए, फिर तो बारे न्यारे हैं, कहना ही क्या। तो मन के मते चलो मत कही, गुरु कहे करो तुम सोई। गुरु पीर फकीर कभी गलत नहीं कहता, वो तो सच कहता है। अब गलत लगे, अच्छा लगे, भला लगे, वो मर्जी आदमी की, उसके मन की। लेकिन जो सुन के मानते हैं उनके ही अंदर के द्वार खुलते हैं, उनके अंदर की सल्तनत, वो नजारा नजर आता है जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती। क्योंकि अंदर जो चढ़ाई चढ़ी जाती है, वहां ना सीढ़ियां होती हैं, ना रस्सा लटक रहा होता है, वहां ना कोई लिफ्ट लगी होती है। अंदर की चढ़ाई गुरु पीर फकीर जो आवाज देते हैं, उसी आवाज को पकड़ के चढ़नी पड़ती है। और रूह जब उसे पकड़ के चढ़ती है तो उसकी स्पीड बहुत जबरदस्त होती है। यहां मालिक को लगता है स्पीड स्लो हो जाए, वहां स्लो होती है, क्योंकि वहां नज़ारे दिखाने होते हैं। सारी त्रिलोकी अंदर है, त्रिदेव अंदर हैं, सब कुछ अंदर है। तो उन नज़ारों को देखती हुई जीवात्मा उस आवाज के सहारे चढ़ती है, और उस परम पिता परमात्मा के जब नजारे करती है, वो तो कहने सुनने से परे की बात होती है। तो आवाज तभी सुनाई देगी ना अगर बाहर की आवाज सुनोगे। कहने का मतलब गुरु पीर फकीर जो बात कहते हैं, अगर उसको मानोगे तभी अंदर की आवाज चलेगी, वरना तो आपने तो लॉक लगा रखा है अंदर वाली आवाजों को। बाहरी इतनी आवाजें करते रहते हो कि अंदर वाली आवाज तो गुम हुई पड़ी है। बाहर की आवाजों में इतने मस्त हो कि अंदर की आवाज की तो सुध ही नहीं है आपको। चुगली कर ली, निंदा कर ली, काम वासना, क्रोध है, लोभ मोह अहंकार, मन माया,
क्यों, किंतु, परंतु सारा दिन चलता रहता है, कच 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 कच। पता नहीं आदमी थकता क्यों नहीं एक ही तरह की ऐसी बातें कर करके। राम नाम जपने बैठो तो कह देता मैं तो थक गया जी, 2 महीने कर लिया, बहुत हो गया। रोटी खाते नहीं थके? जन्म से लगे हो खाने, अभी तक खाते जा रहे हो रोज। 2-4 परोठे ज्यादा ही रगड़ जाते हो जब ज्यादा स्वाद हो। वो थके क्यों नहीं भाई? सुबह सुबह जाते हो रफा हाज, तो उससे नहीं थके आप? रोज एक ही काम कर रहे हो, क्यों नहीं थकते? नहीं थकते ना। कपड़े रोज पहनते हो, नहाते भी हो ज्यादातर, तो राम नाम में ही थक जाते हो, बाकी किसी काम धंधे में नहीं थकते। चुगलियां करते हो सिर जोड़ जोड़ के, हाँ ऐसे था वो वैसा था, तब नहीं थकते? शर्म नहीं आती? कितनी देर होगी करते हुए, कभी तो बस करो ना जी। इन चीजों में तो कहते पता ही नहीं, टाइम ही नहीं, मजा ही फिर आता है। टेलीविजन देखते हैं बच्चे घरों में, नेट करते हैं, नेट पे लगे रहते हैं, कहते ले मजा ही इसमें आता है। आंखें बर्बाद सारा दिन देखने से, सुनने से कानों में गलत असर जाता है, और दिमाग में तो जाएगा ही जाएगा अगर दिन रात लगे रहोगे। ठीक है, लिमिटेशन हो उसमें आप देखें, कुछ गलत नहीं, और गलत देखें ना, ये बहुत जरूरी है। तो कुछ गलत नहीं, लेकिन आप तो लगे रहते हो, आपको तो मजा ही नहीं आता। वो जिंदगी वैसी लगती है बेसार। किसी ने 4 बातें कह दी, अब आप कैसे हो आपको दर्पण में पता है। शीशे में देखो, बिल्कुल ओपन माइंड होके आपको पता चल जाएगा मालिक ने कैसा थोबड़ा दिया है, कैसा रंग रूप दिया, सारा बढ़िया है, जैसा भी दिया है अच्छा दिया है। पर कोई आपको मक्खनबाजी लगाता है, आप तो इतने ऐसे हो, कहाँ जिंदगी रोल दी, यो आप तो इतने खूबसूरत हो, फलां धिंकड़, और आप फूल के कुप्पा हो जाते हो, बस पिन टच करने की जरूरत है, पटाखा बोलने वाला है। जैसे हो वैसे हो, शीशे में रोज देखते हो, आपको भी पता है, और शीशा झूठ नहीं बोलता। हाँ, थोड़ा झूठ बोल सकता है, रंग की काला पीला दिखा सकता है, वो हो सकता है फर्क उसके पानी का, अदरवाइज तो जैसा नैन नक्श है वो तो दिखाएगा ही ना। तो फिर आप दूसरों की बातों में क्यों आ जाते हो? खास करके हम अपनी बेटियों से कहना चाहेंगे कि किसी की ऐसी बातों में मत आया करो। वो आपको यूज करने के लिए, आपका इस्तेमाल करने के लिए आपको बटरिंग करते हैं, और आप अच्छा, तभी सारा चेंज ही हो जाते, हाव भाव, कपड़े लत्ते सब, एक्शन एक्शन पे एक्शन, सामने रिएक्शन। तो ये सारी गड़बड़ है। क्यों भाई, ऐसा क्यों सोचती हैं आप? ठीक है, मालिक ने आपको बढ़िया बना रखा है, खूबसूरत हैं आप, सुंदर हैं आप, जैसी भी हैं सुंदर हैं। जो मालिक का नाम जपती हैं उससे सुंदर कोई हो नहीं सकता। पर दूसरे के कमेंट से या दूसरी की निगाह से आपको होता क्या है? क्यों बहक जाती हैं, क्यों फिसल जाती हैं आप? किसी लड़की ने कह दिया हाँ आप तो ऐसे हैं वैसे हैं, कुछ बोल दिया, आपके सपनों में भी वही चलता है, हाँ मैं तो पता नहीं परी बन गई, पंख निकलाते हैं, उड़ रही हो। जबकि उठती हो तो चारपाई से उठना मुश्किल होता है, सुबह सुबह माँ 4-5 बार उठाएगी तब जाके उठती हो। सबके साथ एक जैसा नहीं है, पर बहुतों के साथ ऐसा है। तो बेटा क्यों क्यों आप फिसल जाती हैं, फिर आपकी जिंदगी नरक बन जाती है? क्यों ऐसा करती हैं आप जैसी हैं बढ़िया हैं। तो हमारा कहने का मतलब, हमारी बेटियों को ये ध्यान में रखना चाहिए, किसी के बहकावे में, किसी की झूठी बातों में कभी नहीं आना चाहिए, क्योंकि आज घोर कलयुग है, लोग आपको इस्तेमाल करना चाहते हैं, दैट्स ऑल। गंदी उनकी हवश होती है, वो उसी हवश के चलते ही आपको ऐसी निगाह से देखते हैं, ऐसी बात कहते हैं। जिनके साथ हुआ होगा उनको पता है कि हाँ गुरुजी सच कह रहे हैं, जिनके साथ नहीं हुआ उन ना ही हो, मालिक करे वो बच के रहें, इसलिए हम आपको ये बता रहे हैं। तो ये आदत होती है, फितरत होती है ये नर मादा में। तो बेटा हमारी तो यही गुजारिश है कि ध्यान रखा करो, जिंदगी में सब कुछ है, खुशियां हैं, बस आप जैसे हैं वैसे हैं, आपको पता है। कोई कुछ भी कहे ध्यान ही ना दो उसकी तरफ, अपना एम बना के चलो, अच्छे पढ़ो लिखो, अच्छे बन जाओ। जब कुछ बन जाओगे आप मैरिज करवाओ जैसे मर्जी, वो आपकी मर्जी है, माँ बाप की मर्जी के साथ रहो तो कहने ही क्या, और आपकी मर्जी के साथ माँ बाप रहें तो फिर कहने ही क्या। दोनों बातें साथ साथ हो तो फिर दोनों कहने ही क्या। धन धन सतगुरु तेरा ही आशा सभी साथ संगत जी से निवेदन है कि मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।